हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे एरे बफर को। ओके, सो व्हाट इज एरे बफर? तो बाइट्स के कंटेनर को एरे बफर बोलते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को यानी कि हमारी बाइट्स को सीक्वेंशियली स्टोर करते हैं और वो बफर हमें अपनी मेमोरी से मिलता है यानी कि रैम से। सो सपोज आई हैव 3.4 GB मेमोरी स्पेस। ओके, और इसमें मैंने 2 गीगाबाइट से कम स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया यानी कि स्पेस ले लिया, जिसमें मैं बाइट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। और एरे बफर का मतलब यही होता है कि एक तरह की लिस्ट, एक तरह का कंटेनर जिसमें हमारे बाइट्स को स्टोर किया जा सकता है इन द फॉर्मेट ऑफ हेक्स। तो क्या हम इसको देख सकते हैं? क्या हम एक्चुअल में अगर देखना चाहें कि किस तरीके से डेटा एरे बफर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, तो क्या हम तो देख सकते हैं? तो बिल्कुल एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ। गूगल क्रोम के अंदर गूगल क्रोम में मैं example.com खोल लेता हूँ, जो कि एक बेसिक वेबसाइट है जिसमें कोई भी ऐसे कंसोल की वार्निंग्स नहीं आती हैं, राइट? तो इसको हम यूज़ करते हैं। रिफ्रेश करूँगा तो कोई वार्निंग नहीं आएगी, राइट? अब क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम एक एरे बफर क्रिएट कर सकें? तो बिल्कुल, अगर मुझे एरे बफर यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर एरे बफर टाइप करूँगा तो एक तरह का कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। तो ये मुझे बोल रहा है ये एक नेटिव कोड है एरे बफर, यानी कि एक मेथड है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब अगर एरे बफर यहाँ टाइप करूँ और इसमें ये एक मेथड है तो इसीलिए मैं इसको कॉल करूँगा, तो ये मुझे एक तरह का एरर दे रहा है विच इज़ कि एरे बफर रिक्वायर्स अ न्यू कीवर्ड, इट मीन्स इट्स अ कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर है, इसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो समथिंग एरे बफर ऐसे कुछ करना पड़ेगा, राइट? तो ये एरे बफर मैंने कर दिया न्यू, और जब मैं इसमें एंटर मारूंगा तो यू कैन सी एक एरे बफर क्रिएट हुआ है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिख रही होंगी: बाइट लेंथ, डिटैच्ड, मैक्स बाइट लेंथ और रीसाइजेबल प्रॉपर्टी। सो बाय डिफॉल्ट एरे बफर का साइज हम नहीं चेंज कर सकते हैं, ओके? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, एक यानी कि एक इंस्टेंस क्रिएट कर देता हूँ, राइट? अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने 0 टाइप किया था, इट मीन्स मैंने एक एरे बफर क्रिएट किया है 0 बाइट का। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक एरे बफर क्रिएट करने वाला हूं जो कि 4 बाइट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, और जो इसका इंस्टेंस होगा उसका नाम मैंने ए रखा है, राइट? अब मैं जब एंटर मारूंगा ये रिटर्न वैल्यू में अनडिफाइंड देगा, और जब मैं ए को यहाँ पर अपनी कंसोल में प्रिंट कराऊंगा तो मुझे एक ये मेमोरी इंस्पेक्टर का एक आइकन दिखेगा, राइट? अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो सेम वही इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। पहले मुझे बाइट की लेंथ 0 आ रही थी, राइट? अब मुझे बाइट की लेंथ कितनी आ रही है? जितनी मैंने अपनी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते वक्त प्रोवाइड करी थी, यानी कि ये 4 बाइट का मैंने एरे बफर क्रिएट कर लिया। गुड। अब अगर मैं इस मेमोरी इंस्पेक्टर पैनल पे क्लिक करूं तो एक इंस्पेक्टर पैनल खुलेगा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने 4 बाइट का जो क्रिएट किया था एरे बफर, वो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दिख रही है, राइट? ये 0000 अभी नोटेशन है, यानी कि इसमें कोई अभी तक मैंने डिजिट या डेटा स्टोर नहीं किया है। बाय डिफॉल्ट ये 00 दिखा रही है, यानी कि इसमें बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, राइट? अब जो हमें यहाँ पर वैल्यू दिख रही हैं ये हेक्स फॉर्मेट में होती है। वाई इज दैट? क्योंकि हेक्स फॉर्मेट में हम 8 डिजिट के यानी कि 8 बिट के डेटा को अगर मैक्सिमम लेके जाएं तो वो अराउंड डबल एफ की वैल्यू देंगे। यानी कि अगर मैं अपने प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर को खोलता हूँ
यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल मैं कैलकुलेटर ओपन करूँगा और इस नॉर्मल कैलकुलेटर में सबसे बड़ा बाइट का नंबर 8 बिट का नंबर स्टोर करूँगा यहाँ पे। तो चलो बाइनरी पे चलते हैं और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 11111111। तो ये एक सबसे बड़ा 8 बिट का बाइनरी नंबर हो गया, जिसकी हेक्स वैल्यू यहाँ पे FF दिख रही है। तो इट मीन्स हम बेसिकली यहाँ पर मेमोरी इंस्पेक्टर में ये हेक्स फॉर्मेट में भले ही स्टोर है, लेकिन बिहाइंड द सीन फिजिकल लेयर में ये एक बाइनरी वैल्यू ही है, जो कि कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ कन्वर्ट होगी, क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रही है इंफॉर्मेशन। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने मेमोरी से 4 बाइट का एरे बफर, यानी कि 4 बाइट की मेमोरी स्पेस ली और उसका एक एरे बफर क्रिएट कर दिया, राइट। अगर मैं सिर्फ इतना करता हूं तो क्या मेरी मेमोरी कंजम्पशन में कुछ इफेक्ट आएगा, तो वो देखने के लिए हम यहाँ पर आ सकते हैं। तो अभी भी हमें उतनी ही मेमोरी कंजम्पशन दिख रही है जितनी कि पहले दिख रही थी, राइट। इसमें कोई भी अपवर्ड की तरफ, यानी कि कोई भी डिप नहीं आया, ना ही कोई अपवर्ड आया है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब क्या हम एरे बफर में रीड एंड राइट कर सकते हैं? सो डायरेक्टली नहीं कर सकते, यानी कि हमें अगर एरे बफर को के अंदर डेटा को स्टोर करना है, उसके अंदर डेटा को ओवरराइट करना है, तो हमें दूसरे कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि डेटा व्यू की ज़रूरत पड़ती है और टाइप एरे की ज़रूरत पड़ती है, ताकि मैं अपने एरे बफर में चेंजेस कर सकूं, डेटा को स्टोर कर सकूं। बट बाय इटसेल्फ एरे बफर में कोई चेंजेस वो खुद से नहीं कर सकता यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, so we cannot allocate some space from RAM using we can only allocate some space from RAM using array buffer constructor। ओके, तो ये मैंने पढ़ा। साथ ही हम एरे बफर कितना मैक्सिमम साइज का क्रिएट कर सकते हैं, विच इज़ योर 2 GB। यानी कि अगर मैं कुछ ऐसा टाइप करूं, मैं एक और एरे यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट बी न्यू एरे बफर, और यहाँ पे इसको टाइप करता हूँ, और ये जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है, इट मीन्स मैं कि 2 GB का एरे बफर क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हूँ। बट अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये मुझे एक रेंज एरर दे देता है कि हम 2 GB का एरे बफर नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स ये कहाँ तक जाता है? अगर मैं यहाँ इसको 1.9 तक कर दूँ और एंटर मारूँ, तो ये मेरे पास एक बी नाम का एरे बफर क्रिएट हो गया है, जिसमें इतनी बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को मैं स्टोर कर सकता हूँ, राइट। 2040109465 बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता हूँ। और अगर मैं इसके इंस्पेक्टर मेमोरी इंस्पेक्टर को ओपन करूँगा, तो इतनी सारी मेमोरी को एलोकेट हो गई है इस पर्टिकुलर बी वेरिएबल को, यानी कि मैंने एक एरे बफर क्रिएट कर दिया है। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो ये यहाँ पर इंडेक्स नंबर शो कर रहा है, और यहाँ पे किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है उसको शो कर रहा है, राइट। ये देख, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो यस, ये इस तरीके से काम कर रहा है कुछ। और अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके 0 0 कर दूँ, सब यहाँ पे 0 0 कर दूँ, तो ये दोबारा से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। तो ठीक है, बढ़िया है। यानी कि एरे बफर कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके मैं एक मेमोरी एलोकेट कर सकता हूँ, यानी कि मैं एक कंटेनर क्रिएट कर सकता हूँ, बट उसमें रीड एंड राइट परफॉर्मेशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। साथ ही मैं 2 GB का एरे बफर नहीं क्रिएट कर सकता हूँ, वो उसका मैक्सिमम रेंज है। उससे कम कम, यानी कि अगर मैं 1.9 का 1.9 GB तक का अगर मैं एरे बफर क्रिएट करूँ तो मैं वो क्रिएट कर सकता हूँ। यू कैन सी, मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली भी वो करके दिखा दिया है। सो बढ़िया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से या किस मेथड के थ्रू, जैसे हमने यहाँ पे डेटा व्यू के बारे में डिस्कस किया, कि डेटा व्यू का कैसे हेल्प लेके हम एरे बफर में चेंजेस कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।